अस्सलामुअलैकुम प्रेप क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अल्लाह की रहमत से ठीक होंगे और महफूज होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। तो आज के सबक का हम आगाज़ करते हैं। तो मुझे कौन बताएगा कि आज की क्या तारीख़ है? जी, रामीन बताएंगी। शाबाश, आज है 9 मई और कौन सा साल चल रहा है? 2025। और आज का दिन क्या है? बहुत खूब, आज है जुम्मा। और जुम्मे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्राइडे। और बाहर देखें आज का मौसम कैसा है? जी हाँ, सनी, धूप निकली हुई है ना, सूरज निकला हुआ है। जी, शाबाश। अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे शरारती नौ। ये हमने पहले भी अपनी जमात में दोहराया हुआ है। तो आज हम शरारती नौ पढ़ेंगे और सीखेंगे कि शरारती नौ को शरारती नौ क्यों कहते हैं, ये कैसी शरारतें करते हैं, ये आप बताएंगे। पहले क्लास, आप में से कौन बताएगा कि शरारती नौ को शरारती नौ क्यों कहते हैं? शाबाश, शरारती नौ को शरारती नौ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने से पहले आने वाले हरूफ के साथ दोस्ती करते हैं और अपने से बाद में आने वाले हरूफ के साथ दोस्ती नहीं करते, बल्कि उनको अपने साथ खड़ा कर लेते हैं। और इनकी तादाद कितनी होती है? 9। जैसे अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे और से, और आखिर में आता है वाव। ये 9 हरूफ होते हैं और ये ऐसे हरूफ हैं जो कि अपने से पहले आने वाले के साथ दोस्ती करते हैं और अपने से बाद में आने वाले हरूफ के साथ। जी, तो प्रेप क्लास, आप में से कौन बताएगा कि ये कौन सा हर्फ है? शाबाश, ये है अलिफ। और ये कौन सा हर्फ है? बहुत खूब, ये है दाल। तो क्या ये दोनों शरारती हरूफ में आते हैं? जी हाँ, आते हैं। अब अपनी शरारतों को वजाहत करने के लिए कि ये कैसी शरारतें करते हैं, हम कुछ हरूफ की दोस्ती करवाएंगे। आप बताएं, हम किस हरूफ की दोस्ती करवाएं? बे की करवा लें? चलो बे की करवा देते हैं। तो अगर बे को शुरू में लिखते हैं, अगर हमने बे को शुरू में लिखा कोई भी हर्फ जो शरारती नौ से पहले आएगा तो ये दोस्ती करेगा या नहीं करेगा? करेगा, शाबाश। तो ये बे की आधी शक्ल आई और फिर पूरी शक्ल आई, तो ये क्या बना? कौन बताएगा? बे की आवाज़ क्या होती है? तो क्लास, जैसे बे की हमने दोस्ती करवाई अलिफ के साथ, तो बे की आधी शक्ल आई। अलिफ की आधी शक्ल होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है, शाबाश। तो अलिफ उसके साथ वैसे ही आ गया, यानी बे ने और अलिफ ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। तो अब मुझे कौन बताएगा कि बे की आवाज़ क्या होती है? बहुत खूब, ब। और अलिफ की आवाज़ क्या होती है? आ। तो इनको मिला के पढ़े, ब आ बा। शाबाश। अब ये तो हुई बात उन हरूफ की जो शरारती नौ से पहले आते हैं, तो ये उनके साथ दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन अब हम उनकी बात करते हैं कि अगर यही हर्फ शरारती नौ के बाद आए तो क्या ये उनके साथ दोस्ती करते हैं? तो अब हम बात करेंगे उन हरूफ की जो कि शरारती नौ के बाद में आते हैं। जैसे अलिफ है, तो अब शरारती नौ के बाद में जो हरूफ आएंगे
तो शरारती नो उनके साथ दोस्ती नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये एक उनकी शरारत है कि ये इनसे पीछे जो भी हरूफ आएंगे ये उनके साथ दोस्ती कर लेंगे, उनका हाथ पकड़ लेंगे। लेकिन जो बाद में आएंगे उनके साथ ये दोस्ती नहीं करते। अब इसको कैसे लिखेंगे हम? कौन बताएगा? क्या अलिफ की आधी शक्ल होगी? नहीं होगी, तो ये वैसे ही आएगा। और बे जो है वैसे ही आएगा। अब इसको कौन बताएगा कि ये इन्होंने आपस में दोस्ती क्यों नहीं की और बे की पूरी शक्ल यहाँ पे क्यों आई? आप में से मुझे कौन बताएगा? शाबाश। इसका मतलब आपको अच्छी समझ लगी है कि जब भी हरूफ से पहले शरारती नो आएंगे तो शरारती हरूफ उनके साथ दोस्ती नहीं करेंगे। अब जैसे मिसाल दी मैंने अलिफ और बे। अब लेकिन अगर यही बे पहले आ जाएगा तो ये उसकी दोस्ती करेगा अलिफ और इसका हाथ पकड़ लेगा। अब ये अलिफ ने ना तो अलिफ ने बे का हाथ पकड़ा और ना ही बे ने अलिफ का हाथ पकड़ा, लेकिन अलिफ ने बे को अपने साथ खड़ा कर लिया लेकिन दोस्ती नहीं की। तो ये थी इसकी मिसाल। तो अब हम किसकी बात करें? अब हम दाल की बात कर लें। हाँ जी, कौन बताएगा कि दाल अपने से आगे वाले के साथ दोस्ती करेगा या पीछे वाले के साथ? हाँ जी, तो अगर मैं यहाँ पे मिसाल दूं मीम की, अगर मैं यहाँ पे मिसाल दूं मीम की, तो क्या मीम दाल के साथ दोस्ती करेगा? शाबाश। हाँ जी, तो मीम की आधी शक्ल क्या होगी? मीम। और आगे कौन सा हर्फ है हमारे पास? दाल। तो क्या ये मैंने ठीक लिखा है? ऐसे ही आएगा। लेकिन ऐसे कैसे आएगा? इन्होंने तो आपस में दोस्ती ही नहीं की। यहाँ पे तो खाली जगह है। अब क्या करें हम? तो जैसे मीम की आधी शक्ल इस तरह होती है, हमें सबको पता है। और आगे कौन सा है? दाल। तो दाल एक शरारती नो है और शरारती नो से पहले जितने भी हर्फ आएंगे, सीन है, लाम है, काफ है, वो शरारती नो उन हरूफ के साथ दोस्ती कर लेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि दाल के बाद अगर कोई हर्फ आए, जैसे कि मीम अगर दाल के बाद आता है, तो ये उसके साथ दोस्ती नहीं करता। ये अपने साथ खड़ा तो कर लेता है लेकिन हाथ नहीं। जी, तो मीम जब दाल के साथ आया पीछे से तो दाल ने दोस्ती कर ली और यहाँ पे हाथ पकड़ लिया। लेकिन जब मीम आगे आया दाल के, तो दाल ने इसके साथ दोस्ती नहीं की और इसको अपने साथ खामोशी से खड़ा कर लिया। तो ये थी इनकी शरारतें छोटी छोटी जो अभी हमने पढ़ी कि पहले आने वाले के साथ दोस्ती करते हैं और बाद में आने वाले के साथ दोस्ती नहीं करते। किस किस को समझ लग गई है? बहुत खूब। और एक बात हमेशा याद रखिए प्रेप क्लास कि ये दाल, जो दाल का ख़ानदान है ना, जैसे दाल, दाल, जाल, ये तीनों, ये जब भी किसी हरूफ के साथ दोस्ती करेंगे तो अपनी कमर से करेंगे। आपने ऐसे नहीं करना कि इसको ऊपर से दोस्ती करा देनी है, ऐसे नहीं करना, ठीक है? ये अपनी कमर से, बैक से दोस्ती करते हैं। जैसे अब मिसाल दें आप मुझे, जैसे दाल को मैंने काफ के साथ दोस्ती करानी है तो ये ऐसे होगा। मिसाल दे रही हूँ आपको, ठीक है? कमर से दोस्ती करेगा। तो अब हम बात करेंगे रे की। अब हम बात करते हैं, किस हर्फ की बात करें? रे की। शाबाश। तो अब आप मुझे बताएंगे कि कौन सा हर्फ लें हम? आपकी मर्जी से हम हर्फ लेते हैं। कौन सा हर्फ लें हम और वो कैसे दोस्ती करेगा? हाँ जी, कौन बताएगा? रामीन बताएंगी या अत्थर बताएंगे? रामीन ने तो पहले भी बताया है,
मीन इज़ अ वेरी गुड गर्ल। हाँ जी, वर्दा बताएंगी? वर्दा कौन सा हर्फ लें जी, आप बताएं। बे ले लें फिर से, चलो बे ले लेते हैं, लिख लेते हैं बे। हाँ जी, क्या होती है आवाज़ बे की? ब। और रे की आवाज़ क्या होती है? र, जैसे आर की आवाज़ होती है, और इसमें जैसे कि बी की आवाज़ होती है। अब कौन बताएगा बे की आधी शक्ल कैसी होती है? शाबाश। और रे, रे कैसे लिखेंगे? ऐसे, ठीक है। ये बहुत खूब, ये गलत है। एक आपने चीज़ याद रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया था दाल डाल जाल अपनी कमर से दोस्ती करते हैं, तो जो ये रे का ख़ानदान है, रे रे जे, ये अपने सर से दोस्ती करते हैं। तो बे ऊपर आएगा और रे नीचे आएगा। ब र बर। और ये शरारती है ना, शरारतें करते हैं। रे शरारती नौ है तो इसने पहले वाले के साथ दोस्ती कर दी, ठीक है। और अगर मिसाल लूँ इसकी, प्रेप क्लास पहले हमने बे की दोस्ती रे से करवाई, लेकिन बे शुरू में आ रहा था और रे ने खामोशी से इसका हाथ पकड़ लिया और अपने साथ दोस्ती कर ली। लेकिन अब बे जो है वो शरारती नो के हरूफ के बाद में आ रहा है, तो क्या था इसकी शरारत क्या थी? कौन बताएगा? कि जब भी कोई हर्फ या हरूफ शरारती नो के बाद में आते हैं तो ये उनके साथ खामोशी से खड़े हो जाते हैं, लेकिन दोस्ती नहीं करते। तो क्या आएगा? रे वैसे ही आएगा और साथ बे, रे बे रब। अब इसको ऐसे नहीं करना आपने, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं बना देना आपने, रे और बे ऐसे नहीं होता। ये दोस्ती नहीं करेगा क्योंकि ये बाद में आ गया ना। शाबाश। एक चीज़ आपको बताती चलूँ जो मैंने पहले भी बताई थी कि जो रे का ख़ानदान होता है ये चारों, ये अपने सर के साथ दोस्ती करते हैं ऐसे, जैसे क र कर, ठीक है। जैसे हमने पहले पढ़ा बे रे बर, तो दाल जो है वो अपनी कमर से दोस्ती करेगा और रे जो है ये अपने सर से दोस्ती करेगा। तो कोई भी हर्फ आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। और रे जो है ये फिर थोड़ा सीधा हो जाएगा और जो दाल है वो अपनी कमर से दोस्ती करेगा। तो अब मुझे कौन बताएगा ये क्या है? कौन बताएगा जी? शाबाश, ये है वाओ। और हमने क्लास में क्या पढ़ा है कि वाओ की कितनी आवाजें होती हैं? 3। बहुत खूब। वाओ की आवाज व होती है जब ये किसी भी हर्फ के शुरू में आता है, जैसे कि व ओ वो, जैसे व ज हा वजह। और इसकी आवाज़ क्या होती है? ओ। वाव की आवाज़ क्या होती है? ओ, जैसे क ओ को। जब वाव आखिर में आता है तो वाव अपनी आवाज़ देता है ओ। और फिर इसकी आवाज़ क्या होती है? ऊ। क्या होती है? ऊ। तो जैसे ब, अगर पेश लगा देंगे तो बू, और अगर पेश हटा देंगे तो बो। किस किस को समझ लगी है आज के सबक की? सबको लगी है? शाबाश। फिर क्लास आपने अब क्या करना है? अपने घर का काम जो अपने कापी पे अपनी करना है, आपने अनवान लिखना है, जमात का काम लिखना है, तारीख लिखनी है, दिन लिखना है, जैसे आपकी मुअल्लिमा आपको आपकी जमात में करवाती है, ठीक है। तो जो आपने पढ़ा है आज के सबक में
मुख्तलिफ हरूफ लेने हैं वो आपकी मर्ज़ी है, आपने कैसे लेने हैं। और उनकी दोस्ती करवाते जाना है शरारती नो के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने दोस्ती करवाई अलिफ की और बे की, फिर मैंने दाल की दोस्ती करवाई, फिर आपने वाओ ले लेना है। वाओ लिखना है, वाओ से पहले कोई भी हर्फ लिखने हैं, जैसे मीम लिख देते हैं आप। वाओ है, वाओ से पहले आपने मीम लिख दिया, ठीक है। तो म ओ मो, ठीक है। अब इसके बाद देखें, अगर मीम वाओ के बाद आ रहा है तो क्या ये दोस्ती कर रहा है? नहीं कर रहा, ये ऐसे ही आएगा जैसे वजह में, ठीक है, जैसे वर्म, जैसे वानिया में। ये सारी मिसालें आपने देनी है। और अगर जाल की बात करें तो जाल से पहले भी हर्फ यहाँ पे आएंगे, पहले वाले हरूफ, यहाँ पे आएंगे बाद वाले हरूफ। इसी तरह आपने अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, जे, वाओ, 9 के 9 हरूफ यहाँ लिखने हैं, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के हरूफ लिखने हैं और उनकी दोस्ती उन शरारती नो के साथ करवानी है। और यहाँ पे वही शरारती नो लिखने हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे बे है तो यहाँ पे भी बे ही आएगा, ये आपकी मर्ज़ी है, ये आपका काम है, ये आपने घरों में अपनी अपनी कॉपियों पे करना है अपने अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ जो आपको समझ लगी है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।